Hello, dear student, and most welcome in Dr. Vinita Aroda's class. सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। हमारे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और आज हम आपके सामने थोड़े नए फॉर्मेट के साथ हैं। तो इसी तरह से हमारे चैनल को हिट करते रहिए और हम आपके दिमाग को हिट करते रहेंगे। सो गाइस, टुडेज टॉपिक इज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, the first method, that is the out of capital method. So guys, let's start Dr. Vinita Aroda's class. This is the just recall of our last and previous topic, that is the method of redemption. देखिए बच्चों, जब रिडम्पशन की बात हम करते हैं तो रिडम्पशन का सिंपल मतलब रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स है। यानी जब हम डिबेंचर होल्डर्स के उनके अमाउंट को वापस दे देते हैं और कंपनी अपने डिबेंचर्स वापस ले लेती है तो ये डिबेंचर्स का रिडम्पशन कहलाता है। लेकिन रिडम्पशन के कुछ मेथड्स होते हैं जिनके बारे में हमने अपनी लास्ट क्लास में भी बात की थी। आप उस वीडियो को अच्छे से देखें और उसे डिटेल में समझें। हम यहाँ एक शॉर्ट रिकॉल लेते हैं। यदि डिबेंचर्स के रिडम्पशन के मेथड्स की बात करें तो कुल 4 मेथड्स मैंने आपके सामने रखे हैं। दैट इज एक मुश्त भुगतान द्वारा विधि, लमसम पेमेंट मेथड, द सेकंड इज एनुअल ड्राइंग मेथड, third is purchase of debenture in the open market, and the fourth is conversion of debentures into new shares and debentures. So guys, ये चारों ही methods को हम एक एक करके step by step समझेंगे। So आज का हमारा method है एक मुश्त भुगतान विधि। देखिए लमसम पेमेंट मेथड क्या कहता है। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि डिबेंचर्स के रिडम्पशन के संबंध में जर्नल एंट्रीज कुछ अलग ही होती हैं। इन रिडम्पशन की एंट्रीज के लिए आप हमारे लास्ट वीडियो को जरूर देखें। इसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से रिडम्पशन की जर्नल एंट्रीज एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट हो सकती है। लेकिन जब हमें रिडम्पशन करना होगा उसके लिए हमें अमाउंट की व्यवस्था करनी होगी, उसके अरेंजमेंट की बात करनी होगी। तो ये अरेंजमेंट करने के लिए ही ये मेथड्स होते हैं। नाउ सबसे पहले यदि हम एक मुश्त ही डिबेंचर्स के अमाउंट का पेमेंट कर दे तो इस विधि का उपयोग लिया जाता है। देखिए इस विधि का उपयोग कब किया जाएगा। पूंजी में से शोधन करने के लिए या अंशों या नए ऋण पत्रों के निर्गमन द्वारा शोधन करने के लिए बच्चों एक तरीका ये होता है कि जब कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में नकद राशि अवेलेबल हो, जब कंपनी के पास इनफ कैश अमाउंट अवेलेबल हो तो सिंपली बैंक में से अपने डिबेंचर होल्डर्स को भुगतान कर दे और उसका पेमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब कंपनी के पास इनफ कैश अवेलेबल नहीं है तो कंपनी अपने नए शेयर्स या नए डिबेंचर्स इशू करके पर्याप्त राशि की व्यवस्था कर सकती है। देखिए मैंने आपको कहा था कि ये मेथड्स व्यवस्था के हैं, ये सारे मेथड्स राशि या अमाउंट की व्यवस्था के हैं। इस व्यवस्था के लिए ही हम इन मेथड्स को पढ़ रहे हैं। तो देखिए इस फर्स्ट मेथड में आउट ऑफ कैपिटल डिबेंचर्स के अमाउंट की व्यवस्था की जा रही है। यानी कैसे कैपिटल कलेक्ट की जा रही है, नए अंश या नए ऋण पत्रों के भुगतान द्वारा। देखते हैं ये मेथड क्या कहता है। ऐसी स्थिति में ऋण पत्रों का शोधन पूंजी में से किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत कंपनी के पास जब भी नकद राशि उपलब्ध है वह ऋण पत्रधारियों को सूचना देकर निर्गमन की शर्तों के अनुसार, जी हाँ स्टूडेंट्स, निर्गमन की शर्तें यानी कंडीशन ऑफ इशू की कंडीशन क्या थी उस समय हमें देखना होगा कि जब हमने डिबेंचर्स को इशू किया है तब डिबेंचर्स का रिडम्पशन पार पर किया जाना है, प्रीमियम पर या डिस्काउंट पर किया जाना है। ये शर्त हम इशू करते वक्त ही अपने डिबेंचर होल्डर्स को दे देते हैं। निर्गमन की शर्तों के अनुसार ही ऋण पत्रों का शोधन कर सकती है। धन की व्यवस्था करने के लिए यानी यदि कंपनी के पास पर्याप्त धन अवेलेबल नहीं हो तो ऐसे अमाउंट की व्यवस्था करने के लिए नए अंश या ऋण पत्र भी जारी कर सकती है। अंशों एवं ऋण पत्रों के निर्गमन की जो भी जर्नल एंट्रीज होंगी वो पहले की तरह ही होंगी। यानी गाइस यदि नए शेयर्स इशू किए गए हैं तो सिंपल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इफ देयर इज सिक्योरिटी प्रीमियम तो सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट कर दीजिए। इफ देयर इज डिस्काउंट तो डिस्काउंट को डेबिट कर दीजिए।
यदि डिबेंचर्स को इशू किया जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, सेम सिक्योरिटी प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट कर दीजिए, और यदि डिस्काउंट है डिबेंचर्स पर तो ऐसे डिस्काउंट को डेबिट कर दीजिए। नाउ ये चीजें, ये बातें, ये टॉपिक्स हम पहले समझ चुके हैं। इनको अच्छे से समझने के लिए हमारे पिछले वीडियोस को जरूर से देखें। अब बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं ताकि आपको आउट ऑफ कैपिटल मेथड अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए ये मेथड हमारे सारे मेथड्स में से सबसे इजीएस्ट मेथड है, क्योंकि इसमें आपको कुछ करना नहीं है। सिंपली जो जर्नल एंट्रीज आपने सीखी है उन्हीं जर्नल एंट्रीज पर आपको काम करना है। तो एक क्वेश्चन आपके सामने, A Limited issued 3000 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। देखिए 3000 डिबेंचर्स इशू किए हैं, 12% ऋण पत्र, ये 12% ऋण पत्रों के ब्याज की दर है, और ₹100 प्रति डिबेंचर्स के, यानी यहाँ पर फेस वैल्यू है डिबेंचर्स की ₹100 एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। देखिए इशू किया जा रहा है 10% डिस्काउंट के साथ, बट रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। देखिए 10% प्रीमियम के साथ इसका रिडम्पशन किया जाना है। ऋण पत्रों का निर्गमन रिडम्पशन की शर्तों के साथ विद द कंडीशन ऑफ रिडम्पशन, इस पर भी हम पहले बात कर चुके हैं। तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि इससे आपको हमारे जो आने वाले लेटेस्ट वीडियो हो वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ये जो डिबेंचर का रिडम्पशन किया जाना है यह आउट ऑफ कैपिटल किया जाना है, यानी पूंजी में से किया जाना है। देखिए आगे प्रश्न क्या कहता है, द कंपनी विल रिडीम द डिबेंचर आफ्टर 3 ईयर ऑफ इशू। 3 साल बाद डिबेंचर्स का रिडम्पशन किया जाएगा। ये जो रिडम्पशन किया जाना है यह आउट ऑफ कैपिटल किया जाना है बाय इशूइंग रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शेयर ऑफ ₹100 एट 10% प्रीमियम। देखिए अब यहाँ पर भी आपको एक कंडीशन साथ में दे दी है कि नए शेयर्स इश्यू तो किए जाएंगे, लेकिन ये शेयर्स ₹100 की फेस वैल्यू के साथ होंगे, लेकिन 10% प्रीमियम के साथ इशू किए जाने हैं। तो 10% प्रीमियम के साथ इशू किए जाने हैं, तो यहाँ पर आपको अपने नंबर ऑफ शेयर इशूड कैलकुलेशन सीखना होगा। तो इसे सीखने के लिए आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। Now give journal entries of the issue and the redemption of debentures. Debentures को इशू करने की और साथ में रिडम्पशन की एंट्री बतानी होगी। तो गाइस जल्दी चलते हैं हम इसके सोल्यूशन पर। एट द टाइम ऑफ द इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर्स को इशू करते वक्त जो जर्नल एंट्री की जानी है वो आपको अच्छे से पता है। देखिए यहाँ पर डिबेंचर्स का इशू विद द कंडीशन ऑफ रिडम्पशन के साथ है। डिबेंचर्स का इशू तो डिस्काउंट पर है, लेकिन इसका रिडम्पशन 10% प्रीमियम पर किया जाना है, यानी आज ₹90 लेकर 3 साल बाद 10% प्रीमियम के साथ ₹110 का भुगतान किया जाएगा। तो देखिए किस तरह से जर्नल एंट्री की जाती है। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू 12% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने के लिए हमारे पिछले वीडियो को जरूर देखें। बैंक अकाउंट डेबिट में 2,70,000। यस ऑफ कोर्स गाइज, हमारे पास ₹90 ही आ रहे हैं। यदि ₹100 की फेस वैल्यू है और 10% डिस्काउंट है, तो यानी कंपनी के पास पब्लिक से ₹10 का डिस्काउंट देकर ₹90 ही मिलेंगे। तो बैंक में ₹90 और 3,000 हमारे डिबेंचर्स हैं, तो 3,000 डिबेंचर्स के हिसाब से 90 मल्टीप्लाई बाय 3,000 इट इज द 2,70,000। नाउ डिस्काउंट की बात करते हैं। क्योंकि डिबेंचर्स को इशू करते समय डिस्काउंट दिया गया है, तो डिस्काउंट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर 10% डिस्काउंट है, यानी ₹10 के डिस्काउंट के साथ 3,000 डिबेंचर्स, तो इस तरह से 30,000 का डिबेंचर्स का डिस्काउंट यहाँ पर हुआ। साथ ही लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर्स पर लॉस होगा जब कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम करेगी। तो रिडीम करते वक्त 10% प्रीमियम पर रिडीम करना है, 100 का 10% अगेन ₹10। तो ये ₹10 का जो है ये अतिरिक्त भार कंपनी को वहन करना पड़ रहा है, जिसके लिए कंपनी अपना प्रोविजन बना रही है। तो इस प्रोविजन के लिए 2 अकाउंट खोले जाते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट एंड टू प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो ऐसी कंडीशन में देखिए यहाँ पर किस तरह से अमाउंट लिखी जाएगी। 3,000 हमारे डिबेंचर्स हैं और ₹10 का एक डिबेंचर, ₹10 के एक प्रीमियम के हिसाब से यहाँ पर टोटल हमारा प्रीमियम जो हमें अतिरिक्त देना पड़ेगा वो है ₹30,000। तो यहाँ ₹30,000 को डेबिट में लिया गया है।
टू 12% डिवेंचर्स, देखिए 12% डिवेंचर्स 2,70,000 प्लस 30,000 डिस्काउंट के साथ हमारे पास 3 लाख के डिवेंचर्स क्रेडिट हो गए, लाइबिलिटी साइड में दिखाए जाएंगे। और साथ ही टू प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ये एक प्रोविजन है और इस प्रोविजन को 30,000 को क्रेडिट किया जाएगा। नाउ गाइस अगले एंट्री पर चलते हैं। एट द ईयर ऑफ रिडम्पशन, देखिए जब रिडम्पशन किया जाएगा 3 साल बाद कंपनी को डिबेंचर्स का रिडम्पशन किया जाना है। तो ये रिडम्पशन जो किया जाएगा वो रिडम्पशन करते वक्त देखिए किस तरह की जर्नल एंट्रीज होगी। सबसे पहले यदि हमें अपने फंड्स को कलेक्ट करना हो, लगाइए आउट ऑफ कैपिटल मेथड जो हमने अभी सीखा है। एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर टू कलेक्ट फंड, अब हमें फंड्स को कलेक्ट करना है और आपको प्रश्न में साफ दिया गया है कि हमें यदि फंड्स को कलेक्ट करना है तो नए शेयर्स इशू किए जाएंगे। कितने शेयर इशू किए जाएंगे इस पर बात नहीं की गई है, इसको कैलकुलेट करना हम अभी सीखेंगे। लेकिन ऐसे नए जो शेयर्स इशू किए जा रहे हैं वो 10% प्रीमियम के साथ इशू किए जाने हैं। सो गाइस अपनी जर्नल एंट्री दे दीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, जो कि मैंने यहां आपको बताई है। लेकिन अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे, अमाउंट की बात हम करते हैं। देखिए जब हमें नंबर ऑफ शेयर इशूड कैलकुलेट करना है तो एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको देती हूं। ये फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ रिडीमेबल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। रिडीमेबल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स कितनी है, क्योंकि 10% प्रीमियम के साथ रिडम्पशन करना है तो रिडीमेबल वैल्यू ऑफ डिबेंचर हो गई 3,30,000 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ न्यू इशू। नए इशू की वैल्यू है देखिए 10% प्रीमियम के साथ यानी 110 रुपए। तो हमारा फॉर्मूला हो गया रिडीमेबल वैल्यू डिवाइडेड बाय इशूड वैल्यू। देखिए रिडीमेबल वैल्यू 3,30,000 डिवाइडेड बाय इशूड वैल्यू 110 रुपए। तो यहाँ पर 3,000 नए नंबर ऑफ शेयर इशू किए जाएंगे। तो 3,000 नए नंबर ऑफ शेयर इशू किए जा रहे हैं। देखिए बैंक में लिया जाएगा 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 110, क्योंकि इस 10 रुपए प्रीमियम के साथ हमने बैंक में मिलेंगे। इक्विटी शेयर 3,000 नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 100 रुपए की फेस वैल्यू 3 लाख, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 3,000 नए शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपए का प्रीमियम जो कि होगा 30,000। तो ये हमने आउट ऑफ कैपिटल के हिसाब से फंड कलेक्ट कर लिया है और अब फाइनली रिडम्पशन करिए। देखिए रिडम्पशन अब हमारे पास बैंक में 3,30,000 रुपए आ चुके हैं। तो अब अपने डिबेंचर्स को रिडीम करवा दीजिए और डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए हमारी जर्नल एंट्री 12% डिबेंचर अकाउंट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। देखिए यहाँ पर थोड़ा अमाउंट वेरिएट किया हुआ है, अमाउंट डिस्प्लेस हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि डिबेंचर को हमने डेबिट किया है। क्यों? क्योंकि अभी तक जो डिबेंचर्स हमारे पास क्रेडिट थे वो डिबेंचर्स की लाइबिलिटी अब हम खत्म कर रहे हैं, अब हम डिबेंचर्स को पेमेंट करवा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब डिबेंचर्स को कैंसिल करने के लिए इन्हें रिवर्स इंपैक्ट देना होगा, दैट इज द 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। 3 लाख के डिबेंचर्स हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाई दे रहे हैं, तो ये 3 लाख के डिबेंचर्स हम यहाँ पर डेबिट कर देंगे। साथ ही प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, देखिए याद कीजिए आपने इशू करते समय एक अकाउंट खोला था क्रेडिट साइड में फॉर सिंपली द प्रोविजन पर्पज। ये प्रोविजन हमने किया था 30,000 का 10% प्रीमियम के साथ रिडम्पशन करना था, इसलिए 3,000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय 10। तो यहाँ पर 30,000 का हमने रिडम्पशन के लिए प्रोविजन किया था। इस प्रोविजन को भी अब खत्म कर दीजिए, तो यानी इसे अब रिवर्स इंपैक्ट देंगे। इसे हमने डेबिट में लिया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, और एक तरह से ये कंपनी के लिए लॉस है क्योंकि कंपनी ने 100 रुपए के डिबेंचर्स पर 110 रुपए देना मंजूर किया है, इसलिए 10 रुपए कंपनी के लिए एक तरह से लॉस है। और आप अच्छे से जानते हैं ऑल द लॉसेस मस्ट बी डेबिटेड। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट यहाँ पर हमारा 3,30,000 से क्रेडिट हो गया, क्योंकि जो चीज जा रही है बैंक से हमारा पैसा जा रहा है तो इसे क्रेडिट कर दिया 3,30,000। सो गाइज इस तरह से एक टिपिकल से दिखने वाले क्वेश्चन को हमने बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर लिया। इस क्वेश्चन में डिबेंचर्स का इशू डिस्काउंट पर किया था, रिडम्पशन 10% प्रीमियम पर किया था, और साथ ही जो आउट ऑफ कैपिटल अरेंजमेंट किया जाना था नए शेयर्स का वो भी 10% प्रीमियम पर किया जाना था। नाउ इन सभी कंडीशंस को अलग अलग करके हमने सॉल्व किया, तो देखिए कितने इजीएस्ट वे में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। सो गाइज थैंक यू
थैंक यू सो मच एंड अगेन सब्सक्राइब आवर चैनल। इसी तरह से हम आपको फायदा पहुंचाते रहेंगे, इसी तरह से हम आपके पास अपने नए लेक्चर्स के साथ अवेलेबल होते रहेंगे। थैंक यू।